अब बहरीन को देख लें, 3 लाख इंडियंस वहां बैठे हुए हैं बहरीन के अंदर। छोटा सा मुल्क है बहरीन, इतना छोटा। और हर मुल्क जो है इन इन अरब ममालिक में से हर मुल्क जो है वो क्या कर रहा है, वो सपोर्ट कर रहा है इंडिया की परमानेंट सीट में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। ये भी एक बड़ी बात है इसके अंदर कि बेशक वो ब्राजील का नाम लें या वो चाइना का नाम लें, अगर किसी ने ये बात कही है कि ये दौर, ये एरा जो है ये जंग का नहीं है, पीस होना चाहिए, किसी भी कंट्री को हक हासिल नहीं है, चाहे वो रशिया हो, अगर बरमला बारहा धड़ल्ले से बेधड़क किसी ने ये बात की है तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया की ताकत का अंदाजा ये लगा लें कि 6 अरब ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स को एक टेबल पर बिठा लिया। इंडिया इज सो पावरफुल एंड दिस इज हाउ द अरब्स व्यू इट, कि 6 मुल्कों ने ये महसूस किया और 6 मुल्कों ने ये समझा कि अब हमें मिलके इससे बात करनी चाहिए। दोस्तों, एक वक्त होता था जब हमारी गल्फ कंट्रीज के अंदर, किसी भी अरबी मुल्क के अंदर हमारी एंट्रियां तक नहीं होती थी। आप विश्वास करेंगे, भारतीयों को वहां पे हकीर की नजर से देखा जाता था, लेकिन आज पाकिस्तान को फकीर की नजर से देखा जाता है। आपको एक मजेदार बात बता दूं दोस्तों, जो भारत की पॉलिसी है और जिसको डॉक्टर जयशंकर ने इतनी ऊंचाइयों पर ले गए हैं कि दुनिया आज हैरान है। डॉक्टर जयशंकर ने वो कमाल करके दिखा दिया दोस्तों, और मोदी जी की पॉलिसीज ने, डॉक्टर जयशंकर और मोदी जी ने मिलकर दुनिया को ये दिखा दिया है कि अगर भारत यूएन में नहीं है तो कहीं नहीं है। आप देखिए, पूरा गल्फ कंट्रीज भारत के साथ खड़ा हो गया है यूएन में सीट दिलाने के लिए, जो कल तक पाकिस्तान के साथ खड़ा था। अब सोचिए कि पाकिस्तान और चीन की छाती पे कितने भयंकर तरीके से सांप लौट रहे होंगे, और साथ में इनका जो दोस्त था तुर्की। दोस्तों, अगर यही नहीं, आपको बता दूं, सारे अफ्रीकन कंट्रीज भी भारत के साथ खड़े हुए हैं, वो भी भारत को परमानेंट सीट दिलाने के लिए खड़े हैं। अब वो दिन दूर नहीं है दोस्तों जब भारत को यूएन में परमानेंट सीट भी मिलेगी और पाकिस्तान छाती पीटेगा। कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। फर्स्ट टाइम एक इंडिया जीसीसी मिनिस्टर्स मीटिंग हो रही है। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि इंडिया जो है वो अब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मिनिस्टर्स को एक टेबल पे लेके आ गए। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया की ताकत का अंदाजा ये लगा लें कि 6 अरब ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स को एक टेबल पे बिठा लिया। इंडिया इज सो पावरफुल एंड दिस इज हाउ द अरब्स व्यू इट, कि 6 मुल्कों ने ये महसूस किया और 6 मुल्कों ने ये समझा कि अब हमें मिलके इससे बात करनी चाहिए। एक वक्त तो ये है कि इंडिया के सऊदी अरब से अच्छे ताल्लुकात हैं जी, हम 50 अरब डॉलर की ट्रेड कर रहे हैं, यूएई के साथ 85 अरब डॉलर की ट्रेड कर रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आज से साल 1.5 साल पहले इंडिया की जो ट्रेड है विद दी ऑल द जीसीसी कंट्रीज, इट हैज क्रॉस्ड अराउंड $190 बिलियन, $190 बिलियन। और ये तमाम ओमान, कतर, कुवैत, आपने महसूस किया था। मैं आपको एक चीज बार बार पिछले अरसे से कह रहा था, मैं कह रहा था नरेंद्र मोदी अरब ममालिक पे फोकस कर रहा है, नरेंद्र मोदी अरब ममालिक पे फोकस कर रहा है। मैं आपको कह रहा था ये बात को, क्योंकि मुझे वो सारे तौर तरीके नजर आ रहे थे कि क्या हो रहा है। तो आज आप देख लें कि दिस इज फर्स्ट इंडिया जीसीसी मीटिंग। ये ऐसे इंडिया जीसीसी मीटिंग है जैसे इंडिया अफ्रीका मीटिंग है, यानी कि आपने तमाम अफ्रीकन को सामने बैठा लिया और कहा कि देखो। सो जैसे ट्रंप इतना ताकतवर था कि सारी मुसलमान दुनिया को पीछे खड़ा होना पड़ा, इंडिया इज प्रोजेक्टिंग इटसेल्फ इन अ वे कि सारी जीसीसी को उनके सामने आकर बैठना पड़ा। डॉक्टर जयशंकर हैं, रियाद पहुंचे, वहां सबसे मुलाकातें की हैं, ठीक है जी। अब ये कोई आसान काम तो थोड़ा ही है भैया, ठीक है, रियाद पहुंचना एंड सबको मिलाना। और ये जो फर्स्ट एवर, दिस इज फर्स्ट एवर, एक बात बताऊं, इंडिया जीसीसी फॉरेन मिनिस्टर जो मीटिंग है, ये कहा जा रहा है, ये जो अल्फाज आ रहे हैं वो यही हैं कि जी ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए इन तमाम गल्फ नेशंस के साथ एक ट्रेड करना, एंड देन ऑब्वियसली इंडिया तकरीबन 9 मिलियन के करीब, 9 मिलियन के करीब जो एक्सपैट्रिएट्स वहाँ पे मौजूद हैं, मुझे लगता है ज़्यादा है, 9 मिलियन नहीं है। वेल ऑब्वियसली इफ दिस इज इंडियन गवर्नमेंट्स एस्टिमेट दैट कुड बी फाइन। 9 मिलियन से ज़्यादा इंडियंस बैठे हुए हैं 6 मुल्कों में,
ठीक है, जो 1 करोड़ बंदा कह लें, ठीक है। और सो ये इंडिया वो समझता कि ये हमारे ऑलरेडी इनके साथ हैं। अच्छा, आपने एक चीज़ महसूस की कि इन तमाम ममालिक के साथ, दैट इज़ हाउ यू डू अ डिप्लोमेसी, इन तमाम ममालिक के साथ वन ऑन वन बायलैटरल्स बहुत अच्छे ताल्लुकात। अभी रिसेंटली आपको पता है ओमान की लीडरशिप इंडिया आई हुई थी, उन्होंने ओमान के साथ उन्होंने प्री पार्टीशन, उन्होंने कोई पता नहीं कितने 100 साल पुराना तल्लक ओमान के साथ निकाल दिया कि ये मीटिंग रियाद में हुई है। सो द सऊदी अरेबिया इज टेलिंग, गिविंग अ मैसेज टू इंडिया कि भैया एक चीज़ ध्यान में रखना कि अगर हम जीसीसी जो है वो हमारे पीछे खड़ी है, ठीक है, लेकिन इंडियंस को इस चीज़ का पता है कि जीसीसी सारी इंडिया सऊदी अरब के पीछे नहीं खड़ी, बिकॉज यूएई इंडिपेंडेंट पोजीशन लेता है, कतर इंडिपेंडेंट पोजीशन लेता है, तो पीछे कौन रह गया? ओमान, ओमान वैसे ही आपको पता है सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट कंट्री है। तो इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए ये वो जीसीसी ये करने जा रही है या जीसीसी ने ये किया है, ठीक है, कि भाई हम तो इसको जो है ना वो इस एंगल से देखते हैं और वो ये करते हैं। बहरहाल इसको भी, ये भी एक वो जैसे कहेंगे ना एक स्टोरी है, ये भी एक स्टाइल है देखने का चीज़ों को, कि इंडिया जो है अब इंडिया इज़ मेकिंग इट्स वे एज ए रीजनल पावर के तौर पे अपना वो रास्ता बना रहे हैं और उन्होंने बना लेना उस, ठीक है जी। देन इसके साथ साथ जो है वो अगर आप बाकी ममालिक को देख लें, ठीक है, बहरीन को देख लें, 3 लाख इंडियंस वहाँ बैठे हुए हैं बहरीन के अंदर। छोटा सा मुल्क है बहरीन, इतना छोटा, और हर मुल्क जो है इन अरब ममालिक में से हर मुल्क जो है वो क्या कर रहा है, वो सपोर्ट कर रहा है इंडिया की परमानेंट सीट में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। असल में अगर ये काम कोई करवा सकता है तो वो इंडिया ही है, क्योंकि चाइना और रशिया के तो अभी मेल मिलाप स्टार्ट हुआ है ना, यानी कि जो करीबियां, कुर्बतें और नज़दीकियां हैं रशिया और चाइना की, वो किसी वजह से हैं। उस पे ऐसा नहीं है कि ये स्टैंड्स उनका हमेशा से इतने ही अच्छे उनके ताल्लुकात हों, नहीं, ये किसी वजह से करीब आए हैं, ये अमेरिका के खिलाफ करीब आए हैं, ये जो इस वक्त एक जियो पॉलिटिक्स चल रही है उसकी वजह से करीब आए हैं, जो रशिया पे सैंक्शंस लगी उसकी वजह से ये कुर्बतें बढ़ी हैं चाइना और रशिया के बीच। लेकिन रशिया और इंडिया के जो रिलेशंस और जो ताल्लुकात और एक स्टैंड्स और बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप्स वो हमेशा की है, वो तो डेकेड्स पुरानी है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। चाइना और रशिया और इन कंपैरिजन टू इंडिया एंड रशिया कोई कंपैरिजन नहीं है। तो इसलिए इसमें इंडिया ही एक बड़ा ऐसा प्लेयर नजर आ रहा है दुनिया में कि जो ये कर सकता है। Putin's statement comes months after Prime Minister Narendra Modi's visit to Moscow and recent visit to Ukraine. और इंडिया का जो स्टैंड है उसके अंदर ऑनगोइंग वॉर पर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन स्टेटेड दैट इंडिया हैज ऑलवेज बीन ऑन द साइड ऑफ पीस। ये भी एक बड़ी बात है इसके अंदर कि बेशक वो ब्राजील का नाम लें या वो चाइना का नाम लें, अगर किसी ने ये बात कही है कि ये दौर, ये एरा जो है ये जंग का नहीं है, पीस होना चाहिए, किसी भी कंट्री को हक हासिल नहीं है, चाहे वो रशिया हो, अगर बरमला बारहा धड़ल्ले से बेधड़क किसी ने ये बात की है तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी है।